ताला बंद कर दिया और अपने घर का भी ताला बंद कर दिया। हमको मतलब लात मार के, हमारे यहाँ लड़की को बहुत मानते हैं, पैर छीते हैं, और उसने हमको लात मार के भगा दिया, मतलब बिना इज्जत का। हम गए तो हमारे बैठे रहे काफ़ी टाइम तक, ऐसे जोड़ था, जोड़ पे सब लोग आए मनाने के लिए, हमारे घर चलो हमारे घर चलो। 2 दिन 4 दिन सब लोग खुआ देगा, लेकिन बात ये थी कि देखो उसने मारा तो माँ बाप को तो साथ देना चाहिए, लेकिन उस समय पे माता जी नहीं, किसी कहती नहीं है जब बुरा वक्त हो तो राम भी अपनी सुनना बंद कर। राम सुनता नहीं, लेकिन राम बहुत अच्छे काम करता है, ठोकरों से सब कुछ होता है। माता जी हम 4 बजे तक बैठे रहे, हमारे पेट में दर्द हो गया भूख की वजह से। हम गए तो हमारी दादी ट्रैक्टर पे लेके गई, कम से कम जितना आपका भालौट है इतने दूर तक, आज के कार में मासन में लेके जाकर कभी कुछ ना हो जाए। और वहाँ गए तो 11 बजे रात के उसने बोल दिया था तेरे लड़की होगी तो मेरा तलाक हो लिया, लड़का हुआ तो हम ले जाएंगे। तो हमारी दादी पैसे इकट्ठे करे, 10-5 रुपया के किसी को देने नहीं पड़ते वहाँ दाइयों को। तो मैंने कहा पैसे इकट्ठे ना कर, लड़की होना है, मतलब मैं उसको मन में यही पता था पहले से। गई तो वहाँ 11 बजे रात के लड़की हो गई, मतलब लड़की हो गई तो हम फिर बेहोश हो गए 24 घंटा के लिए, और हमारे पास कोई नहीं आया। हम 7 दिन मेडिकल में रहे, 5 दिन ना हमारे बुआ, किसके कितने रिश्तेदार होते हैं, सबके हो गए, आपके भी हमारे भी थे, लेकिन कोई भी नहीं। माँ तो छोड़ो तुम, कोई भी नहीं, ससुराल का मायके का, पास में हमारी मौसी भी थी बिल्कुल ही ऐसे, मतलब 1-2 किला छोड़ के, वो भी नहीं है, कोई ताता पानी भी देने नहीं आया। ऐसे करते करते अब 5-6 दिन रहे तो हमने कहा कि देखो अब ऐसे तो पार ना पड़े, कितने दिन मेडिकल में पड़े रहेंगे, तो कभी ना कभी भगाएंगे, कहाँ जाएंगे। जब 300 रुपया मिलते थे मेडिकल में बच्चा होती थी, तो हमने वो 300 रुपया लेके अपनी दादी को दे दिए। हमने कहा तू अपने घर जा, हम अपने ससुराल चले जाएंगे, इससे अच्छा तो ससुराल की ठोकर ठीक है। हम माता जी वहाँ ना जाने के बाद हम पता नहीं कैसे भगवान ने हमारी बुद्धि को बदल दिया। हमने कहा झांसी स्टेशन, जैसे आपकी दिल्ली बड़ी स्टेशन है ना, ऐसे हमारे यहाँ झांसी। हमने कहा स्टेशन पे कितने सारे आदमी मांगते हैं, हम भी वहीं मांगते रहेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। हम माता जी स्टेशन पे गए, हम 3 दिन में स्टेशन पे पहुँचे, 150 किलोमीटर, रात 3 रात होगी वो 3 दिन। 2 लड़कियां ने लेके 2 लड़कियां ने लेके 7 दिन की लड़की और एक वो 1.5 साल की इस पेड़ के नीचे सो गए, उसके नीचे। देखो भगवान की कुदरत की बात कि रात में रास्ता में कोई नहीं मिला, हम ना किसी जानवर ने खाया, नहीं तो आज अपन 9 बजे भी लड़की को डरते हैं कि कभी कोई मार ना दे। हम 3 रात चले और 3 दिन जहाँ मर्जी हुई। ऐसी हालत होगी माता जी हमारे स्टेशन पे के, मतलब ऐसे लगने लगे हमारी लड़की के आज मरे के कल, वो 2 साल वाली, क्योंकि उसने 15 दिन से कुछ नहीं खाया, और ऐसी चिंता में हमारे पास कुछ नहीं था। और सिर हमारा पूरा, किसको सिर बताएं, जब दुख तो इतने कि घर का ताला ही बंद कर दिया। माता जी वहाँ से स्टेशन पे बैठे बैठे हमारी लड़की सबसे मांगे, देखो भगवान को कोई ना देवे, मतलब उसको रोटी ही ना देवे। ऐसे बैठे बैठे हमने सोचा यहाँ कोई पहचानता है इसलिए नहीं देता। हमने सोचा कि ये ट्रेन लग रही, बिल्कुल खाली ट्रेन थी, और उस ट्रेन में हम चढ़ गए। ट्रेन में सिर्फ इसलिए चढ़ गई कि मतलब कि उसमें जाके सो जाएंगे या बच्चों को कितने और उतर जाएंगे दूसरे स्टेशन पे। हमको ये भी नहीं पता था कि इसका टिकट भी कटता है, कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। तो उसमें बैठी तो ना मुझे ये पता था रिजर्वेशन डिब्बा क्या हो। वो लड़की को सीट पे बिठा के, और जहाँ अपन चप्पल नहीं रखते हैं ट्रेन की, मतलब डिब्बा सीट के उसके नीचे बिल्कुल, मैं जैसे एक गुड़िया है ना बिल्कुल इतनी पतली सी थी, मतलब उसके नीचे घुस गई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी साड़ी मेरी। बैठे बैठे काफ़ी टाइम तक हमारा रोना, ऐसे सोचा हम ऐसे हो गए थे कि अगर कि मतलब पागल होने की कि भगवान, हम सोच नहीं सकती, ख़त्म हो गई थी माता जी। हम उस ट्रेन में बैठे बैठे अब हम ये सोचे कि हम जाएंगे कहाँ। सोचे कि भगवान टीटी आ जाए तो कम से कम हमें जेल में बंद कर दे तो रोटी तो मिलने लगे, वहाँ झाड़ू पोछा कर लेंगे, वो जो कुछ कहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन रोटी मिलने लगेगी वहाँ। भगवान बस इतनी सुन ले कि वो जेल में लेके चले जाए मेरे को। टीटी आया तो टीटी बोला कि बहन जी क्या कौन है ये, किसके बच्चे हैं। तो एक दादा बैठा था पंजाब का, और बोला कि ये तो इसके नीचे बैठी है, इसके हैं, क्या पता कोई भिखारन हो, मांगने वाली हो, जो भी मतलब ऐसी चीज़ बोली उसको भी जो भी थी वो बता दी। उसने मेरा पल्लू खींच के और बोला कहाँ जाना है तू, चोर कि किसी को मार के आई के चोरी करके। नहीं, मैंने कहा नहीं भैया मेरे पास नहीं, यहाँ मांग रहे थे, यहाँ किसी ने कुछ नहीं दिया तो वो मतलब दूसरी जगह उतर जाएंगे। बोले चल तू नीचे उतर, नहीं तो तने बंद कर दी। हमने कहा भैया मुझे तो बंद कर दो स्टेशन, मुझे तो स्टेशन पे ले चलो, मतलब थाने में बंद कर दो मुझे, लेकिन उतारो ना, कहीं कोई गलत काम किसी बच्चे के साथ मेरे साथ कर दो। माता जी वो बोला कि हम उस डिब्बा में जा रहे हैं, जब तक कि तू वापस आ रहा है, जब तक जल्दी सोच के देखना तेरा आधार कार्ड। मेरे पास तो कुछ नहीं था, हमारे घर वाले का पहले से कुछ और प्लान था, पहले से कि इसको छोड़ना है या कुछ। मेरे आधार कार्ड मेरे पास कुछ नहीं था हमारा।
माता जी उसमें बैठे 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 टीटी आया जैसे, और हमने कहा भगवान कुछ ना कुछ समाधान करे, मुझे पता है कि चल मेरे लिए जो कुछ भी सोचा तूने अच्छा ही सोचा होगा। माता जी वो एक दादा बैठा था ना, उस दादा ने बोला कि मेरे साथ मेरी माता आई थी, वो आई नहीं, और तू इस सीट पर बैठ जा। और उसने अपने तौलिया दी, नु बोले इससे मुँह ढाक ले, और हम बोलने के कि वो लड़की नीचे उतर गई। उसमें बैठी टीटी से वो पूरा करके और चला गया। और वो दादा ने रोटी रखी थी उसकी 3-4 मतलब 2-3 जनन की रोटी लेके आया, वो अचानक में कैंसिल हो गई होगी टिकट, तो उसने 2 रोटी दी मेरे को। मैं बोले एक तू खा ले, एक लड़की को। उसको भी पता नहीं था कि मतलब इसने कई दिन से खाना नहीं खाया। मैंने जैसे उस लड़की को खाना खिलाया माता जी, और वैसे वो लड़की ऐसे सो गई कि उस ट्रेन का सफ़र 24 घंटा का था, वो 24 घंटा तक उठी भी नहीं। तुम देखो कितनी हमारी ऐसी दशा हो गई थी यहाँ पाँव से के जैसे किसी ने चक्कू से काट दिया चलते चलते। माता जी उस भाई से मैंने, वो भाई बोला कि आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, कहाँ जाने हैं आपको? तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता कि कहाँ जाना है, आप ये बताइए ट्रेन कहाँ जाएगी। उसने बताया कि ये ट्रेन तो मतलब दिल्ली, बहादुरगढ़, सांपला, फिर ऐसे रोहतक जाएगी। और हम पहले यहाँ रोहतक में काम करके जा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा करके जा रहे हैं, हम तो पहले किया नहीं। तो हमने सोचा चलो वहाँ जाएंगे तो मतलब वहाँ रोहतक में जाके हम कुछ कर लेंगे, मतलब कुछ थोड़ा सा हिम्मत से आ गई, चलो कहीं ना कहीं उतर जाएंगे। माता जी वहाँ बैठे बैठे वो भाई ने ये बोला कि बहन जी, हमने सोचा कि कभी इसको ज़्यादा चीज़ बता दे कि हमारे साथ ये चीज़ बनी, तो क्या पता अपने घर लो आ जाए, कैसा इंसान है। हमने माता जी ज़्यादातर नहीं बताया, हमने कहा वहाँ कोई हमको जानता है, मेरे को यहाँ आ जाओ माता जी, मुझे वहाँ जाना है रोहतक, मतलब ऐसी चीज़ बोल दी। और माता जी जैसे हम स्टेशन पे उतरे, और आप ये सोचो कि हम 5 साल पहले आए थे यहाँ रोहतक में, और 5 साल पहले आने के बाद वो माता जैसे हम स्टेशन पे उतरे, और वो माता मेरे को वहाँ स्टेशन पे बैठी मिली जिसके घर पे हमारे मम्मी पापा पहले रह के थे। और उस माता ने मेरे को गले से लगा लिया। मैंने सोचा कि देख भगवान का कमाल, किसी को ना जान ना पहचान, किसके घर जाएं क्या करें। और वो माता मेरे को अपने घर पे लेके गई, और उसको भी पता नहीं था कि मतलब ये रात भर में, आप जानते हो कि जब हम 3 दिन चले और ऐसा हाल हो गया और रात भर रेस्ट ले लिया तो कैसा हाल होगा। ऐसे लगता था कि ये पैर भी अगर आके रखे तो ऐसे लगता जैसे पेट में ऑपरेशन हो रहा हो। हम सुनारिया चौक से 3 किलोमीटर फिर पैदल गए। उस माता ने, उसके भी बेचारी का आदमी नहीं था। वो कहते नहीं है कि आज भी आदमी इतने भाग्यवान हैं कि जो लोगों के लिए जान भी दे देते, तो वो सिर्फ मुंह की बाणी है उनकी जो जान दे देती है। जरूरी नहीं कि धन दौलत या घर गृहस्थी दे, एक जुबान ऐसी चीज़ होती है। उस माता ने मुझे 15 दिन रखा माता जी। और वो माता जी ये जो अपन चुन्नी में लेस लगाते हैं ना, लेस नहीं लगा, 25 पैसा में वो लेस लगाती थी, पूरी रात रात जाग के। नहीं, वो जिसके घर पे गए, और वो मेरे को मतलब मेरी ऐसा स्वभाव था माता जी के, चाहे आपको माँ माने चाहे मैं अपनी माँ को, मैं बिल्कुल एक समान नहीं, ये नहीं कि ये दूसरी है कि नहीं, चाहे उसके कपड़े हो, चाहे उसके पैर दबाना हो, चाहे उसकी रोटी हो, चाहे उसकी कच्ची कुछ भी हो, मतलब चाहे उसकी झाड़ू लगाना, मेरी ऐसी रहम की दृष्टि है कि मैं अपनी माँ के समान उसको देखती हूँ। उसके पास माता जी हम 3-4 महीना रहेंगे। हम अपने आप में ये सोचे कि हम करें क्या और कहाँ इनको लेके जाएं। हम उससे कहते थे कि मेरे को चुन्नी लगाना है माता जी, मेरे को भी सिखा दो। वो लेके आई माता जी। तो ये 25 पैसा क्या चीज़ है, आप जानते कि 15 दिन में वो 150 रुपया की चुन्नी लगाती थी, जिसमें से उसमें 100 रुपया का दूध आता होगा और 150 रुपया घर का आटा। माता जी वो हमको 4 रोटी देती थी डेली दिन खाने के लिए, हम उसमें से एक ही रोटी खाते थे कि कदे इसका ज़्यादा ना नुकसान हो, भूख के मारे कि एक रोटी के बस गुजारा हो जाए, कुछ हम करने लगे। माता जी ऐसे चुन्नी लगाते लगाते हम 6 महीना हो गए मेरे को धीरे धीरे टाइम गुजारते हुए। हमें नींद ना आए बिल्कुल भी। नींद क्या चीज़ है हमको यही पता नहीं, रात में बिल्कुल रात में, और चिंता के मारे नींद ना आ रही। वो एक दिन ऐसे अचानक एक माता बोली कि बसंती चाय पत्ती लेके आ दुकान से। मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी कि कभी कोई ये ना देखे कि इस लड़की मतलब गलत तरीक़ा से, ना कोई देखे कि ये लड़की ऐसी है ऐसी। मैं कभी, मेरा माता जी पहले से भी स्वभाव था, मैं बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलती थी। हम चाय पत्ती लेने के लिए गई तो जिसने मुझे ज्ञान दिया वो माता थी। बोली कि बसंती और भगवान की बात सुन ले, मतलब है और भगवान धरती पे आए। मैंने कहा माता जी मेरे नाम का भगवान मर लिया, मैं भगवान को नहीं मानती, भगवान को नहीं देखती, मेरी परेशानी कितनी थी, भगवान के मर गया था। माता जी मैंने इतनी पूजा करी, व्रत शुक्रवार के, सोमवार के, मंगलवार की, एकादशी का, चौथ का, जाने कितने व्रत है, शायद आपने भी नहीं किए होंगे।
हम ऐसे घर से है कि जिसके घर पर 1.5 क्विंटल मछली रोज कटती और बिकती, और हम एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी बचपन से नहीं छिया। भगवान को कितना मानते हो। और वो फिर हमने उस घर में इतनी भगवान की पूजा करी कि 9 रात्रि भर एक फल खाया है। 9 रात्रि भर हमने भगवान की पूजा, 9 दिन तक माता के पीछे एक दाना नहीं खाया, और माता ने मुझे ये फल दिया। ये चीज़ बहुत शिकायतें थी भगवान की। वो माता जी आती थी, जैसे वो माता बैठी और हम गेट लगे तो हम अपना गेट लगा लेते थे। बसंती तू शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा की शक्तियाँ 3 हैं, मन बुद्धि संस्कार। ऐसे बोलते बोलते और आप मतलब आपने शरीर को बोलते रहो, जो भी है आपके कर्म भोग थे, अपन कर्म भोग चुकतू करने के लिए आए। अपन आए हैं सुख के लिए, लेकिन अपने साथ कोई दुख देता तो इसका मतलब कर्म भोग है, नहीं तो सुखी हो तो अपना आदमी दुख क्यों दे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आप सत्युग में ऐसे थे, लक्ष्मी थी, ये थी। हमने कहा माता जी क्यों हमें भगाओ, मतलब हम तो अपना गेट बंद करें, वो बाहर से सुनो कि 1 घंटा जैसे आपके सामने सुना, ऐसे सुनाते सुनाते और मतलब चली जाए डेली दिन 1 घंटा। माता जी मुझे ये ज्ञान आपका कुछ भी समझ में नहीं आया, बस ये था कि वो माता ने सुनाया और मुझे नींद आना चालू हो गया। जैसे वो सुनाया और मेरी आत्मा को शांति मिलके, मुझे आपकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी। ये क्या है, क्या बोलते आड़े उड़े, ये क्या भाषा है। मैंने तो नहीं सोचा ये पागल है, मतलब हम अपनी भाषा ने समझे, आप अपने ने समझ। माता जी मुझे नींद आना चालू हो गया, ऐसे धीरे धीरे वो सुनाती रही, और हम फिर उसको गेट को थोड़ा सा खोल दें, मतलब शर्म के मारे कि बताओ हमें नींद भी आने लगी, और इसको अंदर भी नहीं बुला सका, तो बोल भी दिया हमारे घर नहीं आना। ओ भाई वो आंटी मेरे को तो रखे नहीं, कहेगी एक और लेके आ गई, वो मेरे को भगा दे, कहाँ जाएंगे। मतलब इस डर के मारे मैंने उसको अंदर भी नहीं आने दी। धीरे धीरे आई, एक दिन बोली मेरे से, न बोली कि देखो बसंती, एक दीदी है, उन्हें भगवान के साथ शादी करी और आप उनसे मिलने के लिए चलो। मैंने कहा ना हम नहीं जाते भाई, कोई भगवान से भाई, या इसके घर पर न गई, पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब हंडने लगी। उन्होंने बोले नहीं तू चले एक बार मेरे कहने से। उसका घर बाहर है, मेरा जो रूम दे रखा था वो बाहर ही था। मैंने अपनी दोनों लड़कियों को अंदर बंद करके 12 बजे गए और 3 बजे तक होता। और वो लड़की, देखो बाबा की कुदरत की बात कि वो लड़की मेरे को सोते पाए। वहाँ गए हम तो मतलब सब लोग तो पहनते थे सफ़ेद कपड़े और हम पहन के चले गए काले कपड़े। हम तो ऐसे लगे जैसे अलग, जैसे भेड़ बकरियों में कोई आदमी घुस जाए, अलग ही दिखें। वहाँ जाके मुझे जैसे दीदी ने गीत बजाए कि शिव आया है, शिव संदेश लेके आत्माओं जागो, मतलब कि आत्माओं जागो, शिव लेके आया संदेश। मुझे ऐसे लगा माता जी जैसे मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया, और ऐसे लगा जैसे यहाँ से नीचे से पूरा बहा गया है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। जो अपने अंदर बोझ है ना, किचड़ा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का मैं नफरत करती, किसी से घृणा रखती हूँ या कुछ लेके नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम रखते हैं। एक कटोरी भी ले, उसके पीछे इतनी बातें बोल देती, लेकिन है कुछ भी नहीं, उसकी रह चाहे मेरी। लेकिन हम यहाँ बहुत सी चीज़ें रखते हैं। हमें ऐसे रखते रखते मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे को धीरे धीरे वहाँ संडे से, हम हर संडे जाए तो मुझे माता जी हंसना चालू हो गया। ये बुलम्बा सेंटर की बता रहे हैं। बुलम्बा सेंटर पे गई जहाँ अपनी दीदी रहती, जो उस दिन आए थे सुनाने के लिए। मेरे को हंसी आने लगी, मतलब धीरे वो दीदी जैसे वहाँ से आई स्टेज से सुना के, और उन्होंने मुझे ऐसे गले से लगा लिया। मैंने सोचा कि मतलब मैं अनजान हूँ, इन्हें कैसे गले से लगा लिया। देखो भगवान की बात, उसने कैसा टच कर दिया। नहीं हम जान पहचान नहीं, हम आपको भी नहीं जानते थे, कैसे आ गए और आपको अपनी बीती बताई कि देखो ये सच है। माता जी गले से जैसे लगाया, मुझे ऐसे लगा जैसे संसार मेरे को मिल गया। मतलब ऐसे लगा जैसे कहते नहीं, मैं भगवान तेरे एक बूंद के प्यासे। एक बूंद से कुछ नहीं होना है, हम सारी उम्र कर रहे हैं, लेकिन भगवान की एक बूंद मिल जाए तो कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान में खुशी भर दे, तो हिम्मत भर देती, वो ताकत भर देती। दीदी ने जैसे गले से लगाया, मुझे ऐसे लगा जैसे जहान मिल गया हो। माता जी दीदी ने बोला कि देखिए ये घर है तेरा, आज से यही ससुराल है, यही माँ का, आपको हर संडे आना। माता जी मैंने शर्म के मारे वहाँ नहीं बोला कि मेरे पास कपड़े नहीं, हम एक ही कपड़े को रात में धो लें, उसी को सुबह पहने। और ये कोई चीज़ बता सकते किसी को अचानक में? ऐसे ऐसे दीदी हर संडे मने तो संडे को नींद ना आवे माता जी। और वो माता डेली दिन उसी माँ दीदी ने फ़ोन दे दिया एक छोटा सा, इसमें रिकॉर्ड कर लिया कर, रिकॉर्ड करके और सुनती रह कर, मतलब कि इसकी बुद्धि और तरीक़ा से इस तरीक़ा की इधर आ जाए, इस चीज़ों ने भूल जाए। हम उसको जैसे आप सुनते ना, ऐसे सुनते सुनते कम से कम हम 20 बार सुनते थे। हमको रट्टा लगा लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ऐसे जाते जाते मुझे 5-6 संडे हो गया। हमने दीदी से कहा दीदी मुझे कहीं काम दिलवा दो। कहती नहीं, अपनी जो इच्छाएं होती है अपन भगवान के पास रखते हैं। किसी के लड़का का शादी ना हो रहा है, किसी की नौकरी ना, किसी का आदमी शराबी हो तो रखते ना भगवान के सामने।
कि भगवान मेरा ये काम, मैंने भी एक इच्छा रखी, मैंने कहा दीदी मेरे को काम मिल जाए। दीदी बोली हाँ जा, तो जो भी काम करे उसमें तू सफल होगी। देखो दीदी ने कैसा वरदान दे दिया। हम आए और एक भाई मिला मेरे को, तो मैं मंडी गेट पे गई, जो अनाज मंडी है रोहतक में। एक भाई बैठा था, वो एक ट्रैक्टर लेके आया और बोला कि बहन जी आप चलोगे कट्टा उतारने? तो मैंने कहा भाई 50 किलो का कट्टा, और मेरे तो 6 महीना हुए। मैंने कहा चलो भगवान देखा, राम भगवान के ऊपर सौंप दिया हमने। वो कट्टा उठाए और 50 रुपया मेरे बन गए। आप जानते कि जिसने जीवन से आज तक पैसा नहीं देखा, जिसको 50 रुपया मिल जाए तो कितनी खुशी मिले। मुझे सोमवार का दिन था, मुझे इतनी खुशी हुई कि भगवान ये 50 रुपया कब तेरे घर में जाए। मैं वो 50 नहीं 300 रुपया लेके और उस माता को दिए, और 50 रुपया लेके मैंने कहा दीदी यज्ञ में डाल दो, मेरे को काम मिल गया। दीदी बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं लेता है कोई भी 1 रुपया, आप सुनते रहो। दीदी ने कहा कि तने अगर ज़रूरी है तो तू भगवान के घर में जाके वो 1 रुपया डालना डेली, और ये बोलना कि भगवान 1 रुपया का काम देना मेरे को। हम 1 रुपया जिस दिन डालें माता जी, उस दिन मेरा काम आ जाए। जिस दिन 1 रुपया ना डालें तो ना काम आए। कि वो नू सोचे था कि मने भी याद रख, और पैसे को भी और काम को भी, तीनों चीज़ अपने साथ साथ रख। माता जी धीरे धीरे डालते डालते मुझे ये काम भी मिलने लगा। और हमारी वो लड़की थी छोटी, वो माता जी संभाल रही थी। वो माता ने इतना साथ दिया जैसे मेरी घर की माँ हो। उसके बाद हमारी दीदी ने, एक भाई थे ज्ञान में 83 साल की उम्र के, और उन भाई के पास भेज दिया मुझको। उस भाई ने मुझे मकान दे दिया रहने के लिए, और मतलब कुछ भी नहीं लेके गई, हम ऐसे खाली गए। और वो भाई ने मेरी 8 साल इतनी अच्छे से पालना करी माता जी, इतनी अच्छे से कि हम कपड़े भी अगर बाथरूम में भूल जाए तो धो के डाल दें। कहेंगे कि लाडू मेरा भी हक होना चाहिए तेरे काम बटाने में। और मेरे बालकन को पार्क में ले जाना, मेरे आधार कार्ड बनवाना, या मेरे को लाड़ पे देना। मैंने तो कभी घी भी नहीं देखा, घी में डुबो के मतलब चूरमा बना के कटोरियों, मतलब कितने मेरे कपड़े ले आना। मेरे को कोई पता नहीं था कि मतलब प्यार क्या चीज़ है, दुख क्या चीज़। क्योंकि दुख में गुजरते रहे यही सोचते थे कि सुख से रह ही ले, सुख तो क्या चीज़ है, अच्छे से रह ही ले शांति से। माता जी ऐसे करते करते उसी भाई ने बाबा की सुनते सुनते हर संडे जाते जाते आज तक भी हमारे पास 50 आदमी काम करे। और हम 60 किलोमीटर के एरिया में हम ठेकेदार हैं। हम 35 नहीं 40,000 रुपया कमा रहे। और आज हम इतने खुशी हैं, इतने खुशी कि 13 लाख का तो मकान ले लिया आप लोगों के वजह से और बाबा के वजह से। और हम इस फ़ोन पे ही काम चलाते हैं, काम करें ना करें मुझे 800-900 रुपया कंपनी देती है। और देखो भगवान ने कहते नहीं है कि अपन को बादाम खाने से ताकत नहीं आती है, ठोकरें खाने से आती है। तो भगवान कहता है जो कुछ होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। और भगवान आपका एक रास्ता बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल के रखता है। 100 दरवाजे कौन से कि 40 तो आप हो गए, और 40 कितनी माताएं मिली हुई, 100 दरवाजे हैं ना। आपके घर आएंगे तो आप दरवाजा ना खोलो, ऐसे हो सकता है? हो सकता है? कितना प्यार दोगे आप। ये भगवान ने दरवाजे खोल रखे। भगवान के पास देर है लेकिन भगवान सबको, भगवान के पास से धीरे चक्की चलती है लेकिन न्याय सबको ही मिलता है। आज देखो मैं खुश, आपसे भी खुश होंगी। तो मैं वहाँ जाती रही। आज मुझे 8-9 साल ज्ञान में हो गए। मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, ना धन की कमी नहीं, कुछ भी नहीं। और आज मेरी मामी भी ज्ञान में चले, मेरी माँ भी ज्ञान में चले, मौसी भी ज्ञान में चले, भाई भी, मतलब सारा परिवार कम से कम 20 आदमी ज्ञान में चले। और सबको रोहतक में काम दिलवा दिया और हम भी काम करें। रोहतक से गोना कहीं भी पूछ लो, आप कहीं भी पूछ लो, बसंती के नाम से मशहूर हो रहा है कि उसकी लेबर लेके जाना, वो लड़की बहुत नेक है। तो ये परमात्मा ये कर सकता है, दूसरा किसी आदमी के बस की बात नहीं। अपन आदमियों में स्वाद देखते हैं कि सुख दे दे, वो बरत के आपको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। भगवान कहता है, भगवान कौन है? शिव, जिसके आगे लगता है सत्यम शिवम और सुंदरम, के वो सत्य है, उसकी झूठ बात नहीं पाएगी। वो कहता है मेरे मार्ग पे एक बार चल के तो देख, तेरे को संसार का ना बना दूँ तो कहना। तू एक बार मेरे लिए गालियाँ खा के तो देख, तेरे ऊपर फूल ना बिछा दूँ तो कहना। तू मेरे लिए दूसरे के लिए बुराई करके तो देख, तेरे जाने के बाद तेरे लिए मार्ग ना बिछा दूँ तो कहना। तू मेरे लिए 1 रुपया डाल के तो देख, तेरे कुबेर के खजाने ना भर दूँ तो कहना। तू मेरे लिए 1 मिनट निकाल के तो देख, तेरे जीवन में खुशी ना भर दूँ तो कह दूँ। ये भगवान है, किसी और किसी देवधारी नहीं है। आज देखो मेरी लड़की 13 साल की, वो जो छोटी वाली है ना वो 8 साल की, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मेरी हर बार फर्स्ट आती है, हर बार। तो ये कौन देता है? जानी जानन हा, कहते नहीं उसके पास कॉपी नहीं किताब, लेकिन हर आदमी का हिसाब है। ठीक है। ओम शांति।